प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि निर्बल भाग्य को उदय कैसे करें। मान के चलिए, जन्म कुंडली में आपकी में लग्नेश और भाग्येश यानी पहले भाग का स्वामी और नवें भाग का स्वामी अष्टम, षष्ठ और 12वें भाव में हो और वो नीच का हो या किसी शत्रु ग्रह के साथ या क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पिछले जो कर्म हैं वो थोड़े निर्बल हैं, यानी कमज़ोर हैं, वहाँ आपने गलती की है। तो उसको सुधारने के लिए आपके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ और बहुत ही प्रबल उपाय है कि आप जो है सुबह 4 बजे दंत धावन अपने पखाना वखाना करके, दंत धावन करके और स्नान करके, आसन करके आप केवल मेरे कहने से 24 मिनट दीजिए। केवल, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, केवल 24 मिनट, एक घड़ी। तो एक घड़ी में आप प्राणायाम करने के बाद एक घड़ी लगा लीजिए घड़ी में, और आप दत्तचित होकर के मन ही मन में गायत्री माता का जाप करिए 24 मिनट केवल। यानी मैं 5 मालान की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला होंगी इसमें। तो 5 माला का जाप करें और मन ही मन में जाप करें और बहुत ही दत्तचित होकर के करें। और उसके बाद आप फिर ठीक 12 और 1 के बीच में आपको फिर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको फिर 24 घड़ी, यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो एक घड़ी करनी है आपको। 24 घड़ी में से एक घड़ी यानी 24 मिनट करनी है केवल, यानी 5 माला। आप फिर खाना वाना खा लो, जो भी कुछ खाना है, और आज से ही आपको फिर तिवारा यानी दिन छिपे से लगभग 24 मिनट पहले, यानी एक घड़ी पहले, यानी दिन जैसे मान के चलिए 6 बजे छिप रहा है, तो 5:30 बजे आप उसको चालू कर दें जाप को, जिससे आपका दिन छिप जाए उसमें। तो फिर एक घड़ी करिए आप उस गायत्री मंत्र का जाप। तो इस तरह से आप एक आदत बना लो 12 मास की। आपको इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, स्वतः ही, चाहे आप कहीं भी जाएं, कहीं भी करें, लेकिन इसको छोड़िए मत आप 24 मिनट के, जैसे भी बने आप पे। तो आप दीर्घकाल और निरंतर करते जाइए। ये मैं आपसे दावा दे रहा हूँ। देखो, 1 दिन और 2 दिन और महीना में तो ये होगा नहीं। हाँ, अगर आप लगातार करेंगे तो आपके लिए 100 दिना के बाद आपको असर दिखने लग जाएगा। इसको आप करते जाइए, और अगर आप पे हो सके 8 दिन में या महीना में 1 दिन या 2 दिन आप हवन भी करें इसी मंत्र से, और यम नियम ध्यान धारणा का पालन करें, यानी ब्रह्मचारी का पालन करें, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, प्याज और लहसुन ना खाएं, और कोई नशेबाजी ना करें, और झूठ सांस से बचें। तो आपका बिल्कुल जो निर्बल भाग है, बहुत ही कमज़ोर है, वो भाग एकदम प्रबल बन जाएगा वर्तमान में। और आगे जो आने वाले जो समय है या अगला आपको जीवन मिलेगा, वो बहुत ही बढ़िया, श्रेष्ठ घर परिवार और जाति, धन संपत्ति, सुख सुविधाएं आपको सारी मिलेंगी। ये भाग प्रबल करने का एक फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक ही बात है, आप जिस समय पे इसको एक दिन शुरू कर देंगे, उसी दिन और उसी समय पे आपको करना पड़ेगा। ये 24-24 मिनट का है, लेकिन समय बांधना पड़ेगा आपको, एक ही समय। अगर आप कहीं चले जाते तो उसी समय पे करिए। आपको अगर नहाने की व्यवस्था ना बैठे तो आप कुल्ला, दांतन और हाथ मुंह साफ करके तब भी आप इसको कर सकते हो। अगर एक आध समय नहाने का कोई जुगाड़ नहीं बैठता है तो इसको करते रहिए। और अगर आप जब एक जगह पे करते हैं इसको, तो मैंने आपको बता ही दिया है, घर में अगर रह रहे हैं तो घर में करिए,
कोई मंदिर अगर पास में है तो विष्णु का, महादेव का, तो वहाँ करिए। और अगर कोई पेड़ आपके पास है बेलपत्र का या पीपल का तो उसके नीचे बैठ कर के करिए। इससे भाग उदय जल्दी होता है और मंत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। या पहाड़ पर ऊपर कोई मंदिर हो वहाँ करिए, या कोई वन खड़ हो, एकांतवास हो, वहाँ करिए। तो इन मंत्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको करिए आप। और आप जो है झूठ सांस से परे रहें, और दिन रात आप जैसे आपको ठाली है, कोई काम नहीं है तो खाते पीते डोलते उस मंत्र को फेरते रहिए। और जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है उसका आप ध्यान 24 घंटा रखें कि मुझे नौकरी लेनी है, या व्यवसाय में कोई वृद्धि करनी है, या मुझे कोई शादी करानी है, या मेरे घर में कोई कलेश है वो बंद कराना है, तो ये गायत्री माता आपकी कृपा से सब चीज़ों को सुलभ करा देगी। आप दृढ़ विश्वास करें। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।